जब भी आपका सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम होंगे तब आपका वर्ब सामान्य होगा, यानी पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का वर्ब सिंपल वर्ब होगा और आगे आप अपना ऑब्जेक्ट या कर्म जोड़ेंगे। तो उदाहरण के तौर पे मेरा वाक्य होगा आई रीड बुक्स, यू रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, दे रीड बुक्स, यानी मैं किताबें पढ़ता हूं, तुम किताबें पढ़ते हो, वे किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं। यहां पे आपका सब्जेक्ट आपका करता है आई, यू, दे, आपका वर्ब आपकी मुख्य क्रिया है रीड और आपका कर्म है बुक्स। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। एक बार फिर से, आई रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, दे रीड बुक्स। नेगेटिव सेंटेंस होगा आई डू नॉट रीड बुक्स, वी डू नॉट रीड बुक्स, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, हम किताबें नहीं पढ़ते हैं। राम एंड श्याम डू नॉट रीड बुक्स, यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर डू नॉट, फिर आपका वर्ब और फिर आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट। जब इन्हीं सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे तो वाक्य बन जाएगा डू आई रीड बुक्स, डू राम एंड श्याम रीड बुक्स और आगे क्वेश्चन मार्क। यहां पे डू के बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर आएगा वर्ब यानी मुख्य क्रिया और फिर आएगा कर्म और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। डू आई रीड बुक्स, डू राम एंड श्याम रीड बुक्स। अभी अभी जो हमने आपको उदाहरण दिए वो वाक्य एक्टिव वॉइस में थे। अब हम उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस का उदाहरण देंगे। जैसे वाक्य हमारा आई रीड बुक्स, इसका पैसिव हो जाएगा बुक्स आर रेड बाय मी। यहां पे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यानी आर, फिर आपका मेन वर्ब आएगा रीड, उसका थर्ड फॉर्म आएगा, रीड का थर्ड फॉर्म है रेड, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट जो आई से बदल के मी बन गया है, बुक्स आर रेड बाय मी। इसी तरह से उसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट रीड बुक्स, तो उसका पैसिव हो जाएगा बुक्स आर नॉट रेड बाय मी। इंटरोगेटिव होगा डू आई रीड बुक्स, इसका पैसिव हो जाएगा आर बुक्स रेड बाय मी क्वेश्चन मार्क। अब आगे हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें यह पता चलता है कि कोई क्रिया वर्तमान में हो रही है, यानी कि वो पूरी नहीं हुई है, अभी भी जारी है। यहां पे हम हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं वाक्य बनाऊंगा आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। यहां पे आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट है आई, आपका हेल्पिंग वर्ब है एम, आपका मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है रीड, जिसके आगे हमने ing लगा दिया है, और आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म है यहां पे बुक। तो आपका वाक्य बन गया आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, क्रिया अभी तक पढ़ने की जारी है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण होंगे ही इज रीडिंग अ बुक, आपका सब्जेक्ट है ही, आपका हेल्पिंग वर्ब है इज, आपका वर्ब है रीड जिसमें आप ing का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बन गया है रीडिंग, और आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म है किताब, ही इज रीडिंग अ बुक। उसी तरह से जब आप एक व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करेंगे तो राम इज रीडिंग अ बुक,